हेलो दोस्तों, मैं निक्की सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्र आप स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोगों का आज प्रैक्टिस नंबर जो 3 है वो चलेगा और इसमें कुछ चुनिंदे हर सब्जेक्ट से कुछ न कुछ प्रश्न उठाए गए हैं जो आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे कि आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था पुरस्कार के बारे में, तो आप लोग को वो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। 15 क्वेश्चन का होगा जो कि स्टैटिक जीके का। जैसे कि और यूपी पुलिस में जो आने वाली आगामी यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, सबके लिए ये स्टैटिक जीके आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और ये क्वेश्चन कहीं ना किसी परीक्षा में पूछा भी गया है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? अंडमान निकोबार। क्या आंसर होगा? अंडमान निकोबार। देखिए कहीं ना कहीं आपके जो पार्क है उसको भी पूछा जाता है कि किस राज्य में कहाँ पर ये पार्क पाए जाते हैं। तो ये आपके अंडमान निकोबार में सैंडल पीक नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? देखिए जो है आपके 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। ये जो भारत का दर्पण कभी कभी पूछ कर देता है कि भारत का दर्पण किस पुस्तक को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए किताब उल हिंद, बी रेहला और सी है तारीखे ये न्यायमनी और डी नन मतलब कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका किताब उल हिंद। इसको इसलिए कहा गया है भारत का दर्पण क्योंकि इसमें भौतिक और इसमें दर्शन शास्त्र और इसमें सभी भाषाएं जैसे पाई जाती हैं। किसकी पुस्तक है? अलब रूनी अलब अलब रूनी का ये पुस्तक है। रेहला भी उन्हीं का है और किताब उल हिंद भी उन्हीं का है और तारीख ए नैमनी है। लेकिन भारत का जो दर्पण कहा जाता है किताब उल हिंद को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी और 19 जनवरी। तो आपका ये आंसर होगा। जो स्टार्टअप दिवस आपका 2016 से स्टार्ट किए थे आपके प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी थी उनके द्वारा ये स्टार्टअप दिवस स्टार्ट किया गया था और ये आपका मनाया जाता है 16 जनवरी को। किस दिन मनाया जाता है? 16 जनवरी को। तो 15 जनवरी को 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप डे। तो 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो स्टार्टअप दिवस। अगर पूछा जाए 15 जनवरी को तो 15 जनवरी को आपको मनाया जाता है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस। अब जैसे आ गया थल सेना दिवस तो उनके अध्यक्ष पूछता है। थल सेना दिवस के अध्यक्ष, तो थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जनरल 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 मनोज पांडे। मनोज मनोज पांडे जी हैं। जो 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस। उनके अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। और आपका 17 जनवरी है आपका ग्राहक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ग्राहक दिवस। इस दिन कौन सा क्या मनाया जाता है? कौन सा दिवस? तो ग्राहक दिवस मनाया जाता है 17 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे, क्या है? अत्रे का निधन हो गया है। जो 2023 में उनका क्या हो गया है? प्रभा अत्रे का निधन हो गया है। ये किस घराने से संबंधित रखती हैं? तो ये किस घराने से संबंधित है? तो ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जो है किराना
और डी बनारस। तो किस घराने से संबंधित रखते हैं? तो ये किराने घराने से। तो जो ये प्रभा अत्रे हैं, इनका तो निधन हो गया है, लेकिन इनको बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं। और आपको पता होगा कि लखनऊ घराने से जो हैं आपके पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। लखनऊ जो है आपके इनके जो है पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित रखते हैं? तो लखनऊ घराने से। और किराने घराने। अब आते हैं इनके क्या नाम है, प्रभा अत्रे। जो डॉक्टर प्रभा अत्रे हैं, इनको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्मश्री इनको दिया गया है। पद्मश्री क्या दिया गया है? पद्मश्री। जो पद्मश्री इनको दिया गया है, कब दिया गया है? 1999 में। और इनको पद्मश्री मिला है 2002 में। और पद्म विभूषण जो मिला इनको, पद्म विभूषण मिला है 2022 में। तो डॉक्टर प्रभा अत्रे जो हैं उनको ये पुरस्कार दिए गए, पद्मश्री और पद्म भूषण। ये क्या होगा यहाँ? पद्मश्री और ये पद्म विभूषण क्या होगा? पद्म भूषण। जो है आपके डॉक्टर प्रभा अत्रे हैं, उनको 3 पुरस्कार दिए गए हैं। 1999 का, एक 2002 में और एक 2022 में। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये क्या नाम है, और इनकी जैसे कुछ कविता हैं, जो कविता हैं इनके कौन सी है? स्वरंगनी। क्या है? स्वरंगनी। क्या है इनका? स्वरंगनी। एक इनकी कविता है, और कविताएं हैं, लेकिन इनका एक स्वरंगनी भी कविता है। तो पूछ दिया जाता है कि जो इस समय 2022 में इनका निधन हुआ है, डॉक्टर प्रभा अत्रे, किस घराने से संबंधित रखती हैं? तो किराना घराने से। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में उड़ीसा में आयोजित अल्टीमेट खो खो के दूसरे संस्करण को किसने जीता है? देखिए, 2 ही अभी संस्करण हुआ है। एक 2022 में हुआ है, कहाँ? उड़ीसा में। और एक 2024 में। कहाँ? ये भी उड़ीसा के कटक में। कहाँ हुआ है? उड़ीसा के कटक में। तो ये दूसरा संस्करण है, कौन जीता है? तो चेन्नई क्विंगस, गुजरात जॉइंट्स, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा गुजरात। कौन जीता है ये संस्करण? गुजरात। 2024 में जो उड़ीसा में हुआ है आपका, तो खो खो वाला, कौन जीता है? गुजरात। और किस स्टेडियम में ये हुआ था उड़ीसा में? तो आपके पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में। कहाँ खेला गया ये खो खो का आयोजित हुआ है? जवाहरलाल नेहरू के स्टेडियम। और वहाँ पर जो विजेता है उनकी राशि कितनी है? जो विजेता की राशि होती है 1 करोड़। कितनी? 1 करोड़। और जो उप विजेता होते हैं उनकी जो राशि होती है, उप विजेता की जो राशि होती है 50 लाख। कितना होती है? 50 लाख। तो आपको पता चल गया होगा कि जो खो खो का अल्टीमेट खो खो का आयोजन हुआ है, अब दूसरे संस्करण में हुआ है। पहला संस्करण उड़ीसा में ही हुआ है, और दूसरा भी आपका उड़ीसा के कटक में हुआ है। कौन जीता है दूसरा वाला? तो गुजरात।
और गुजरात किस स्टेडियम में हुआ है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ है। और ये इसकी राशि कितनी होती है? जो विजेता होते हैं उनको 1 करोड़ मिलता है और जो उप विजेता है होते हैं उनको 50 लाख रुपए मिलता है। तो आप लोगों को ये करंट का है, ये भी है आपको करंट अफेयर से, ये है आपका, ये भी आपका आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि खेल से भी आपका एक दो आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी क्या वो है? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो इंडियन जो IN होता है, IN, इसी को इंडियन इंडियन नेशनल 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 आर्मी, इसका गठन कौन किया है? तो ऑप्शन ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर आपका होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किए हैं। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में जैसे अभी जल्दी 23 जनवरी, जो आपके 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। तो आपके सुभाष चंद्र बोस का जो है 23 जनवरी के मतलब उन्हीं के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा किस राज्य में हुआ था उनका जन्म? तो उड़ीसा में। तो थोड़ा इनके बारे में भी देख लिया जाए। 23 जनवरी 1897 में इनका क्या हुआ है? ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और किस राज्य में? तो उड़ीसा के कटक में। कहाँ हुआ है? उड़ीसा के कटक में। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि जो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कौन किया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। और इनका जन्म भी कब हुआ है? तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? किस राज्य में? तो उड़ीसा के कटक में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही उपलक्ष्य में 23 जनवरी को एक पराक्रम दिवस मनाया जाता है। देखिए आपसे एक क्वेश्चन भी बन गया है कि पराक्रम दिवस है किस दिन मनाया जाता है? तो हाल ही में आपका 23 जनवरी अभी बीता हुआ है, तो 23 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अगला क्वेश्चन आपका है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आइए देखते हैं। ए भारतनाट्यम, बी कथकली, सी ओडिसी, डी कथक। तो जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं उनका संबंध कई नृत्यों से है, लेकिन प्रमुख रूप से भारतनाट्यम किस नृत्य से संबंधित रखते हैं? भारतनाट्यम। जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं वो भारतनाट्यम से संबंधित रखते हैं। तो आइए, जैसे भारतनाट्यम पूछता है कि किस राज्य का ये नृत्य है, कभी कभी आपका नृत्य भी पूछता है, तो पूछता है किस राज्य का ये नृत्य है। तो भारतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु। कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु। और कथकली भी पूछता है। कथकली भी आपका किस राज्य का है? केरल। ये कहाँ किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का है। ओडिसी से आपको समझ में आ गया होगा, ओडिशा क्या है? ओडिशा। और जो कथक है आपके उत्तर भारत, ये उत्तर प्रदेश भी दिया रहता है, लेकिन कभी ये इसका जो है प्रमुख रूप से राज्य है उत्तर भारत की तरफ कहा जाता है कि उत्तर भारत का ये नृत्य है। उत्तर भारत का नृत्य है। उत्तर भारत का नृत्य कौन सा है? कथक। तो चलिए हम लोग कुछ शास्त्रीय नृत्य के बारे में जाने आज। जैसे कि आपका पूछा जाता है कि बताइए भारत में कितने प्रमुख रूप से शास्त्रीय नृत्य हैं? तो प्रमुख रूप से शास्त्रीय नृत्य आपके 8 हैं। कितने हैं? प्रमुख रूप से
शास्त्रीय नृत्य जो है, प्रमुख रूप से जो शास्त्रीय नृत्य है कितने हैं? तो 8 हैं। तो 8 में कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे और किस राज्य में है इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे आपका हो गया भारत भरत भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, और दूसरा है आपका कथकली, कथकली, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, मणिपुरी, 1 2 3 4 5, और आपका कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, एक होता सत्रिया, सत्रिया या असमिया इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असमिया, असमिया, असमिया। और 8वां क्या है? मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो चलिए इनका राज्य भी देख लेते हैं। जैसे कि 4 जो ऑप्शन थे, भारतनाट्यम, कथकली, ओडिसी और कथक, इनके तो राज्य बता दिए हैं। तो जैसे आपके ये राज्य हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु, और कथकली केरल, और ओडिसी ओडिशा, कथक उत्तर भारत। उत्तर भारत ना देकर अगर उत्तर प्रदेश दिया है तो अभी उसको भी आप सही कर सकते हैं। मणिपुरी का मणिपुर, क्या है? मणिपुर। और कुचिपुड़ी, देखिए कुचिपुड़ी का आपका किस राज्य का ये नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और सत्रिया, और या सत्रिया ना देकर असमिया पूछे कि किस राज्य का नृत्य है, तो असम, असम। और मोहिनी अट्टम भी एक केरल का है। देखिए 2 है जो शास्त्रीय नृत्य है, जो 2 ऐसे नृत्य हैं जो कि आपके केरल राज्य से संबंधित हैं, जैसे कि कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक, तो ये आपके प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि भारत में प्रमुख रूप से 8 पाए जाते हैं। और यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित रखते हैं? तो भरतनाट्यम। और इसको पुराना नृत्य भी कहा जाता है। जो भरतनाट्यम है इसको पुराना नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुराना नृत्य भी कहा जाता है, पुराना नृत्य भी कहा जाता है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? जो मीमांसा दर्शन होता है का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए वशिष्ठ, बी कपिल, सी गौतम, डी जैमिनी। तो जो मीमांसा दर्शन के जो संस्थापक है जैमिनी। क्या आंसर होगा? जैमिनी। जैमिनी जो है आपके मीमांसा दर्शन से संबंधित रखते हैं। और पूछता है कि जो सांख्य है, जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के कौन संस्थापक है? तो आपके हैं सांख्य दर्शन के कपिल। और कभी कभी पूछता है योग दर्शन, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि। और इस समय पतंजलि का ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि पतंजलि जो है रामदेव बाबा द्वारा वो नए नए मतलब चीजों को विकसित करते हैं। तो योग दर्शन जो है पतंजलि, पतंजलि, पतंजलि से संबंधित है। तो चलिए आज का ये आपका 8वां क्वेश्चन था। आपको मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को।
क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, दिवस से भी आपका क्वेश्चन बनेगा और ये अपने जो भी दिवस है आप उसको ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको दे देता है। हर प्रैक्टिस सेट में आपको दिवस से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको डालते ही रहते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखें और इससे दिवस का भी आपका रिवीजन होते रहे। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ए 5 अप्रैल, बी 16 मार्च, सी 18 मार्च, डी 15 अप्रैल। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो मनाया जाता है आपके 16 मार्च को। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। पूछा जाता है कि 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? जो उत्कल दिवस है कब मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस आपका मनाया जाता है 31 मार्च, 30 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल। तो उत्कल दिवस, देखिए उत्कल दिवस आपके उड़ीसा का जब गठन हुआ था, उड़ीसा राज्य का जब गठन हुआ था उसके उपलक्ष्य में ये उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो कब उड़ीसा का गठन कब हुआ है? तो 1 अप्रैल। जो उड़ीसा है, जब इस उड़ीसा का जब गठन हुआ उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस। क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस। जब आपसे पूछ दिया कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 1 अप्रैल। और 1 अप्रैल को आपको पता भी होगा कि क्या मनाया जाता है? आरबीआई का भी गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 का। ये भी याद होनी चाहिए आपको कि 1 अप्रैल जो है, 1 अप्रैल क्या है? 1935 को ही आरबीआई का भी गठन हुआ था। आरबीआई की भी स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना। और देखिए ये क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन मिल गया। उत्कल दिवस भी आपको पता चल गया, आरबीआई का भी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, किनबालू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? जो किनबालू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो आपका ये होगा कोटा राजस्थान, अमृतसर। क्या है? अमृतसर। जो डेवोलिम जो है गोवा में, कहाँ ये पाया जाता है? जो कहाँ पर है डेवोलिम? तो गोवा में। गया आपके बिहार, अमृतसर पंजाब। तो जो आपका ये आंसर होगा किनबालू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो कोटा राजस्थान में ये एयरपोर्ट स्थित है। किनबालू इंटरनेशनल। राजस्थान, जो कि राजस्थान की राजधानी क्या है? राजधानी अमृतसर, सॉरी, राजस्थान की राजधानी जयपुर। क्या है? जयपुर। और पंजाब की चंडीगढ़। चंडीगढ़। और गोवा और गया जो बिहार की है पटना। क्या राजधानी है? पटना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए कि हाँ ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछला कहाँ हुआ इसके बारे में भी आपको जानना है।
तो क्वेश्चन क्या है 12, 2024 समर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाना है, मतलब कहाँ किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा। तो 2024 समर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ऑप्शन है रियो डी जनेरो, पेरिस, लंदन और मेलबर्न। तो कहाँ पर ये 2024 का किया जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए पेरिस। पेरिस में जो 2024 का समर ओलंपिक का आयोजन होने वाला है, कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में। कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में। हाँ, अब पूछा जाता है कि 2020 में किस देश में हुआ था इसका आयोजन। तो 2020 का देख लीजिए। देखिए 2020 में तो कोरोना काल था, उस समय बहुत बड़ी, मतलब इतनी बड़ी महामारी से हम लोग बाहर निकले। और 2020 के ये न करके 2021 में किया गया था इसका आयोजन। कहाँ कब किया गया था, 2021 में। तो 2020 का जो आयोजन हुआ है ये जापान के टोक्यो में। कहाँ, जापान के टोक्यो। तो 2020 का जो 2020 का समर ओलंपिक जो है आयोजन कहाँ किया था, जापान के टोक्यो में। और 2024 का कहाँ होने वाला है, तो आपका होगा पेरिस, जो फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 13, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो ये आपकी स्थित है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, अहमदाबाद। कहाँ, अहमदाबाद। ये देखिए सारे राज्य की राजधानी भी दी गई है। भोपाल किस राज्य की राजधानी है, मध्य प्रदेश। और अहमदाबाद गुजरात। तो ये अहमदाबाद ये राजधानी नहीं है, ये गुजरात की जो राजधानी होती है वो गांधीनगर है। क्या है, गांधीनगर। और रायपुर जो है किस राज्य की राजधानी है, तो छत्तीसगढ़। और अगरतला किस राज्य की राजधानी है, तो त्रिपुरा। क्या है, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इससे ये क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। तो 2023 में जो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो ऑप्शन देखिए, ए नई दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी बेंगलुरु और डी कोलकाता। तो कहाँ पर आपका होगा, नई दिल्ली। ये आयोजित कहाँ पर हुई है, तो क्या नाम है, नई दिल्ली में। कहाँ हुई है ये आयोजित, G20 सम्मेलन जो है, तो विदेश मंत्रियों का। ये भी पूछता है, विदेश मंत्रियों का पूछ सकता है। G20 के जो 2023 में जो G20 समिति है उसकी विदेश मंत्रियों द्वारा कहाँ पर आयोजित हुई है, तो नई दिल्ली। चलिए, तो नई दिल्ली हुई है, तो अब इसके बारे में G20 के बारे में कुछ हम देख लिया जाए। जैसे G20, देखिए G20 जो G20 है आपका, इसमें जैसे जो अविकसित देश है वो इनमें शामिल है, और जो विकसित देश थे तो वो G7 में थे। किसमें शामिल थे, G7 में। और G20 में जो अविकसित देश हैं वो शामिल है, लेकिन इसमें भी G20 में विकसित देश भी शामिल हो, सबको जोड़कर G20 कहा गया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1999 में। कब इसकी स्थापना हुई है G20 की, 1999 में। G7 इसके पहले विकसित हो चुका था, क्योंकि वो विकसित देशों द्वारा ये G7 का मतलब एक संगठन बनाया गया था। सॉरी। तो G20 में कब इसका आयोजन हुआ, मतलब स्थापना हुआ था, तो 1999 में। तो G20 के बारे में जानिए। पूछता है कि G20 का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष और मुख्यालय क्या पूछता है, अध्यक्ष और मुख्यालय। तो इसका जो अध्यक्ष होता है ट्राइका होता है। क्या होता है, ट्राइका। इसको ट्रोइका भी बोला जाता है, कहीं कहीं ट्राइका भी कहा जाता है। ट्रोइका अध्यक्ष कौन होता है, ट्रोइका। ट्रोइका के बारे में हम आपको बताएंगे कि ट्रोइका किसको कहते हैं।
और जो मुख्यालय है तो भैया आपको बता दे आप लोगों को कि जो इसका मुख्यालय कहीं नहीं होता है। जो G20 का मुख्यालय पूछता है तो इसकी मुख्यालय कहीं नहीं होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं आता है तो कुछ ना कुछ इसको टिक लगाकर आ जाते हैं किसी देश को, लेकिन इसके मुख्यालय नहीं होता है। आपको ये माइंड में बैठाना है कि G20 का मुख्यालय नहीं होता है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं ट्रोइका होता है। अब ट्रोइका के बारे में जाने, जैसे ट्रोइका ऐसे बना रहता है आपका, ट्रोइका होता है एक जो आपका था, मतलब जो आपके अध्यक्षता ये कर चुके हैं G20 का था, एक है जो हैं और ये जो होगा। तो क्या है, जैसे जो था 2022 में G20 कहाँ पर हुआ था, तो इंडोनेशिया। 2022 में कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में। अगर पूछे 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन किया है, अब देखिए जो इंडोनेशिया वाला है था, जो पहले किया था इसका अध्यक्षता G20 का, तो किसके हाथ में ये दे देगा, है के, मतलब जो 2023 में इसकी अध्यक्षता किया है, कौन सा देश किया है, तो आपका भारत। ये याद होना चाहिए, 2023 का जो अध्यक्षता कौन किया है, भारत किया है। अब ये है, अब ये क्या होगा, अब ये पूछेगा कि 2024 में कौन सा देश करेगा इसकी अध्यक्षता, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी अध्यक्षता देगा। जो भारत है दे चुका है, इस समय 2024 चल रहे हैं, इसका मतलब वो अपना अध्यक्षता दे चुका है। 2012 जो अपना जो देश भारत है किसको दिया है, तो ये आपका दिया है। अभी आपको ये आपका ब्राजील ना देख के आपका ये किसको दिया है, अभी इसको छोड़िए, अभी हम आपको कुछ देर अभी आपको बताएंगे किसको दिया है, ठीक। जैसे कि अब ये ट्राइका हुआ 2024, कब, 2024, तो 2024 का आपको किसको दिया है। अब जैसे ट्रोइका में बता दिए कि एक था, 2022 में इंडोनेशिया ने किया था इसकी अध्यक्षता, 2023 में भारत किया है, 2024 में कौन सा देश करेगा। आप इसको कमेंट बॉक्स में भी करिएगा कि 2024 का अध्यक्षता कौन करेगा। तो 2024 का जो अध्यक्षता है कौन करेगा। अब इसमें पूछता कि 2023 का जो इंडिया में ये G20 सम्मेलन हुआ है, तो 2023 का क्या थीम है, क्या पूछता है, थीम। थीम से हमको पूरा कंफर्म है कि एक क्वेश्चन देगा, थीम पूछ सकता है, G20 से भी कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो इसका थीम है वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। और ये भी दे सकता है, और इसी से संबंधित है आपका वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या है, वन फ्यूचर। हाँ देखिए 2024 का कौन करेगा, तो ब्राजील देश करेगा। कौन सा देश करेगा, ब्राजील। 2023 का जो आप 2024 का जो आपका अध्यक्षता G20 का करेगा, कौन करेगा, ब्राजील करेगा। और 2023 का तो इंडिया कर ही रहा है, और इसकी थीम क्या है G20 का, तो वसुधैव कुटुंबकम। और इसका क्या है, इसी से रिलेटेड एक और है, मतलब पूछ सकता है कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये क्वेश्चन आपके पेट में पूछा है, UP SSC पेट वाला जो हुआ है उसमें ये वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है, वसुधैव कुटुंबकम G20 से। और G20 से तो ये क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में पूछ सकता है इतना। तो आपको क्या है, वन अर्थ, तो इसका क्या होता है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, इसका थीम है। तो ट्राइका आपका हो गया अध्यक्ष, लेकिन मुख्यालय इसका नहीं होता है G20 का। इसकी स्थापना कब हुई है, 1999 में। 2022 का कौन किया है, इंडोनेशिया। 2023 में भारत। और कौन करेगा 2024 में, तो ब्राजील देश। ये भी पूछ सकता है कि कितने दिन तक, जैसे इंडोनेशिया जो था
2022 में 2023 तक जब भारत किया है तो 1 दिसंबर से 30 नवंबर इतने दिन तक ये अध्यक्षता G20 का करेगा। अब मतलब कर चुका है भारत, लेकिन अब ये जो 1 दिसंबर से 30 नवंबर पे कौन करेगा? ब्राजील देश। कौन सा देश करेगा? ब्राजील देश। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? तो इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है और आपको अच्छा भी लगा होगा। और चलिए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? इस समय पूछ सकता है क्योंकि चंद्रयान 3 जो मिशन है लॉन्च हो चुका है आपका। सॉरी, तो कौन है? ऑप्शन ए मल्लिसामी अन्नादुराई, बी के सिवान, सी एस सोमनाथ, डी मोहन कुमार। तो जो चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक हैं वो हैं आपके ऑप्शन है मोहन कुमार। तो आप देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक आपका और क्वेश्चन बन गया कि एस सोमनाथ जो हैं किसके वो हैं, क्या नाम है, अध्यक्ष हैं? तो इसरो। अब जब इसरो की बात आई है तो इसरो की स्थापना कब हुई है? 1969 में। इसरो की स्थापना कब हुई है? 1969 को। जो चंद्रयान 3 है मिशन का जो निदेशक है मोहन कुमार है। चंद्रयान 3 है आपका कब लॉन्च हुआ है? चंद्रयान 3 जो आपका कब लॉन्च हुआ है? तो आपका ये लॉन्च हुआ है 23 अगस्त 2023। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ है? 23 अगस्त 2023। जब 23 अगस्त 2023 है तो आपको बता दें कि इसकी थीम भी होगी। तो इसकी थीम क्या है? चंद्रमा व विज्ञान। क्या है? चंद्रमा व विज्ञान इसकी थीम है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको चंद्रयान 3 के बारे में बता दिए कि कब इसका लॉन्च हुआ है और ये थीम इसकी क्या है? चंद्रमा व विज्ञान। और मोहन कुमार क्या है? चंद्रमा 3 मिशन के निदेशक। तो इसरो की भी स्थापना कब हुई हो? 1969। तो बस आज के लिए बस इतना। और आपकी अगली वीडियो का आप लोग इंतजार करिएगा और अच्छा सब आपके लिए कंटेंट भी लाते रहेंगे बीच बीच में शॉर्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए इस रिवीजन के लिए इस समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए, थैंक यू। और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।